बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। इस वक्त मुल्क में बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा, नून लीग बनाएगी, पीपल्स पार्टी बनाएगी या पीटीआई बनाएगी, या इन तमाम जमातों का मजमुआ जो है वो हुकूमत करेगा। दूसरी खबरें ये भी इतलात आ रही हैं कि मुल्क में एमरजेंसी लग रही है या मार्शल लॉ लग रहा है। ये पीर पगाड़ा जो हैं उनका ये कहना है। इस वक्त मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इसकी वजह इंतखाबात में अच्छे नताइज ना आना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हटदर्मी या अना की वजह से मुल्क में इंतखाबात हुए और उनके बाद इंतखाबात के बाद ये नताइज कुछ ऐसे निकले जिससे अफरा तफरी मज़ीद बढ़ गई और उसमें बहरान में कमी होने की बजाय मज़ीद इजाफ़ा हुआ। अब IMF के साथ मुआहदा होने वाला है पाकिस्तान का, और अगर हुकूमत ही इस वक्त कोई नहीं बना सकता तो फिर मुआहदा कौन करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मज़ीद गिरावट का शिकार है और स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कल भी 1100 पॉइंट नीचे गिरी और इससे पहले भी 2-3 दिन मुसलसल भरपूर तरीके से नीचे गिरी। पाकिस्तान के सियासी हालात मुल्क की मईशत पर बहुत गहरे असरात मुरतब करते हैं। इसकी वजह ये नहीं कि यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है, बल्कि ये है कि लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा अगर गैर मुल्की फंडिंग कंपनियां जो हैं या मॉनिटरिंग फंडिंग कंपनी जो हैं वो पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा। इस वक्त जिस तरीके से पीपल्स पार्टी कभी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रही है तो कभी नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर रही है, ये अफरा तफरी फैलाने में भरपूर किरदार अदा किया जा रहा है। इस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग ये प्लान कर रही है कि वो वफाक की हुकूमत हासिल ना करे, बल्कि पंजाब की गवर्नमेंट जो कि आधे से भी ज़्यादा पाकिस्तान है वो संभाले और खामोशी से पंजाब में हुकूमत करती रहे। वफाक में जो भी हुकूमत बनाता है उसको बनाने दी जाए। अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला सकती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई बईद नहीं कि उनके साथ मिल जाए। ये वही जमातें हैं जिनके साथ पहले एक दूसरे का बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहा है, लेकिन सियासत पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और ये कहना कि ये मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये गलत है। सियासी दुश्मनियाँ अपनी जगह और दूसरी दुश्मनियाँ अपनी जगह। सियासी दुश्मनियाँ कम होती नज़र आ रही हैं और इसके बावजूद मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त नून लीग अगर अपोजिशन में बैठती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी अपोजिशन में बैठने को तैयार है, तहरीक इंसाफ वो भी अपोजिशन में बैठने को तैयार है, तो फिर हुकूमत लेगा कौन? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में हुकूमत करेगा कौन। इंतखाबात के नताइज जो हैं वो इतने मुनासिब नहीं आए और ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से धांधली के इंतजामात लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि फॉर्म 45 और 47 में जिस तरीके से जैली इक़दामात किए गए और नताइज कुछ और सामने लाए गए, वो इस मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में छुपा हुआ नहीं रह सकते। इसी वजह से इस वक्त जो इंतखाबी नताइज हैं वो भी बाकायदा तौर पे उनका हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और अभी तक 264 हलकों के नताइज जो हैं वो आए हैं। एक हलके के नतीजे अभी भी बाकी रखा गया है। इसकी क्या वजह है ये सब जानते हैं कि नताइज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरीके से कहा गया, इल्ज़ामात लगाए गए कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में असल नताइज जो हैं वो 9 फरवरी को मुरतब किए गए और वो भी सुबह 10 बजे के बाद ये नताइज
मुरतब किए गए जिनका खमियाजा अभी तक कौम भुगत रही है। और अफरा तफरी का जो आलम है मुल्क में, ये उसी का नतीजा है कि इंतखाबी नताइज उनमें एक तो बहुत ताख़ीर की गई और दूसरा उन पे इल्ज़ामात लगे कि ये बिल्कुल धांधली के नतीजे में बनने वाली जमहूरियत है जिसका कोई भी सर पाँव नहीं है। बहरहाल इस वक्त जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, तो ये आने वाले चंद घंटों में इस बात का नतीजा निकल आएगा कि हुकूमत साजी के लिए कौन आगे आता है। हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन उसके बाद इसके असरात कौन भुगतेगा। सबको मालूम है कि हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। मुल्क की मईशत, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो भी बेहतर नहीं है और IMF के साथ मुज़ाकरात भी करने हैं। पीपल्स पार्टी जो इस वक्त नून लीग को मुशावरत के बाद हुकूमत साजी की दावत दे चुकी है, उसका यही कहना है कि वो हुकूमत साजी में शामिल नहीं होगी, लेकिन नून लीग की जो हमायत होगी वो उसको रहेगी। इसका मतलब है कि जो बैसाखियाँ नून लीग को मिलेंगी वो किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी नीचे से खींच सकती है। और जो मुतालबात पीपल्स पार्टी ने कर दिए हैं कि तमाम कलीदी ओहदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास होंगे, तो फिर नून लीग के पास रहेगा क्या। कल जिस तरीके से नून लीग के इजलास में ये भी कहा गया कि नून लीग वफाक की हुकूमत ना ले, ये एक ऐसा कदम होगा जिससे मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो किसी भी वक्त लग सकता है। और इस तरह पीर पगाड़ा साहब ने जो कहा कि मुल्क में या इमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगेगा, तो ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जमहूरियत मुल्क में लाने की कोशिश की जा रही है, इंतखाबात हुए हैं, इसके बावजूद यहाँ पे स्टेबल हुकूमत ना बने, तो ये एक अलमिया है, पूरी कौम का अलमिया है। इस तरह मुल्क में अफरा तफरी जो बड़ी है, ये ज़िम्मेदार कौन होगा इसका। और अगर ये अफरा तफरी ख़त्म ना हुई तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ये फ़ैसला बहुत जल्द आवाम देखेंगी कि ज़िम्मेदार कौन था। तारीख़ में बहरहाल ये बात लिखी जाएगी कि जो इंतखाबात हुए हैं उसका नतीजा कोई मस्बत नहीं निकला, बल्कि मज़ीद ख़राबी की सूरत में सामने आया है। धांधली की जहाँ तक बात है, तो ये इल्ज़ाम हर इंतखाबात के बाद ज़रूर लगते हैं। इस दफ़ा भी लगे हैं, 2018 में भी लगे थे, 2013 में भी लगे थे। तो ये सिलसिला पीछे भी चलता रहा है और आइंदा भी चलता रहेगा। हुकूमत कौन बनाएगा, असल बात ये है तीनों जमातों को मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए और इस वक्त इख्तलाफात भूल जाने चाहिए। इमरान खान की पार्टी जो है, उनका रवैया शुरू से ऐसा रहा है कि वो इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले तो इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे। ये हर रवश जो है ये भूलनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी ये कहना होगा कि वो नून लीग अगर हुकूमत बनाती है तो उसकी भरपूर हमायत करेगी और हुकूमत साजी में भी उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहरहाल नताइज कुछ भी सामने आए हैं। अफरा तफरी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए सबको आगे आना होगा।